नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। इस समय मार्केट में सब्जियां नहीं मिल रही हैं, मिल भी रही है तो बहुत महंगी। लॉकडाउन के टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं सब लोग, क्योंकि ये हमारी भलाई है, हमारे लिए ये सब कुछ। तो इस टाइम में हमें कुछ ऐसी सब्जियां बनानी चाहिए जो घर से ही निकल जाएं। तो आज हम एक ही ग्रेवी में 2 टाइप की सब्जियां बनाएंगे। यहाँ मैंने लिया है आधा कटोरी उड़द की दाल, जिसे मैंने 3 से 4 घंटे भिगो दिया था। और उसके बाद मैंने बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है इसका, बिल्कुल पतला। जैसे पानी नहीं डाला है, 1 आध चम्मच ही डाला है और बिल्कुल प्लेन बनाया है, जैसे हम दही बड़े के लिए बनाते हैं। अब इसमें डाल रहे हैं हम आधा चम्मच से भी कम जीरा, 1 पिंच हींग, 1/4 टीस्पून नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। इसे हम थोड़ा फेंट लेंगे। वैसे तो मैं अभी फेंट रही हूँ, पर जब भी, ये एक ट्रिक बता रही हूँ मैं, जब भी हमारी दाल पिस जाती है, हमें लगता है दाल पूरी तरीके से फाइन हो चुकी है, उसके बाद भी आप करीब 1 मिनट तक उस दाल को मिक्सी में ही पीसा कीजिए, जिससे आपको बाद में फेंटने की ज़रूरत ना हो। इतने सॉफ्ट बनेंगे, चाहे आप दही बड़े बनाओ या ये सब्जी बनाओ। ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ ये देखिए, मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। एक बाउल में पानी डाल दिया है, ये देखिए ये तैर रहा है और मैंने बिल्कुल भी फेंटा नहीं है, आपके सामने सिर्फ मिक्स किया है। ये वही तरीका है कि हमारा हाथ थक जाता है फेंटते फेंटते, वो नहीं कीजिए। आप तो मिक्सी में ही बस थोड़ा सा और चलाइए, आपका काम हो जाएगा। आप हाथ से भी बना सकते हैं, और आपको हाथ से बनाना नहीं है तो चम्मच में बार बार डिप कीजिए। एक कोई भी चम्मच सा लीजिए और यहाँ पर डालते जाइए। वापस चम्मच को पानी में डिप करना है और इसके अंदर डालते जाना है। कोई सोडा, कोई ऑयल आपको नहीं डालना है। यहाँ देखिए, ये दाल इतनी बढ़िया फेंटी हुई है कि अपने आप ही ये सॉफ्ट होके ऊपर आ गए। एक भी दही बड़ा चिपका नहीं है। आप इसे दही बड़ा बनाएं, तभी भी आप इसी तरीके से बनाएं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हल्के बनेंगे। हाथ से भी आप इस तरीके से डाल सकते हैं। हर बार आपको हाथ गीला करना होगा और इसमें डालना होगा। ये मैं उड़द की दाल से बना रही हूँ, आप मूंग दाल से भी बना सकते हैं। दोनों दालों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। अब इसे धीरे धीरे इस तरीके से पलट दीजिए। दही बड़ा भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। कई बार हमें सब्जी नहीं होती है तो दही बड़े से भी आप बहुत बढ़िया खाना खा सकते हैं। उसके साथ आप पराठा बना लीजिए तो बहुत ही बढ़िया खाना हो जाता है। बस सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। 3-4 घंटे दाल भीगी हुई होनी चाहिए, और भीगने के बाद जब आप पीस रहे हैं तो कम से कम पानी डालिए। और जब आपको लगे कि फाइनली ये पिस चुकी है, तब 1 मिनट तक मिक्सी को और चलाते रहिए। वो जो बहुत ही बढ़िया मेहनत का काम मिक्सी में ही हो जाता है, तो बहुत ही बढ़िया बनते हैं। ये देखिए, हमारे यहाँ ये सब्ज़ी बहुत खाई जाती है और इसे हम टमाटर की ग्रेवी में ही बनाएंगे। आप चाहें तो प्याज की ग्रेवी में भी बना सकते हैं। ये देखिए, लाइट गोल्डन कलर के हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल ही बिना मेहनत के तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब देखिए, दही बड़े बनाने हैं तो पानी ले लिया है हमने। इसमें बहुत थोड़ा सा हींग डाल देंगे और इसमें कुछ हम दही बड़े के लिए इसमें डाल देंगे। ये बहुत हल्के हैं। यहाँ देखिए, इन दही बड़े का रिज़ल्ट आप देखिए, कितना पोला है, बहुत सारे एयर पॉकेट्स हैं। तो ये इसका अच्छा साइन है। ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बनेगा। तो आप चाहे दही बड़े के लिए इसमें डालें या हम सब्जी बनाएं। तो दही बड़े के लिए मैंने इधर डाल दिए, वो हम चाहे कल भी बना सकते हैं। अभी हम बनाएंगे इसकी सब्जी और एक और सब्जी। तो दोनों के लिए ना ग्रेवी मुझे एक ही बनानी है, तो पहले हम ग्रेवी बना लेते हैं। यहाँ देखिए, अगर आपके पास टमाटर पहले से ही सिका हुआ पड़ा है तो उसकी भी बना सकते हैं। तो अभी मैं
ले रही हूँ 3 से 4 टमाटर, 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। 3 से 4 टमाटर डाल देती हूँ। इन्हें हमें पहले पकाना होगा। बहुत ही कम मसालों में मैं ये सब्ज़ी बनाऊंगी। जो हमारे घर में 4-5 मसाले होते हैं, और बस इस टमाटर को सेकेंगे, फिर हम पीसेंगे, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए टमाटर पक चुका है, इसके कच्चेपन का फ्लेवर ख़त्म हो गया है। अब हम इस गैस बंद कर देते हैं। थोड़ा ठंडा करके इसे मिक्सी के जार में पीस लेंगे। और पीसते समय मैं छोटा सा टुकड़ा डाल रही हूँ अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च। यहाँ देखिए हम डालेंगे ऑयल, सिर्फ 2 टीस्पून। नॉर्मल ग्रेवी में हम 1 पिंच डाल रहे हैं हींग, आधा चम्मच जीरा। यहाँ डालेंगे कुछ करी लीव्स। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे। आपको यहाँ पर ये लगता होगा कि टमाटर को पहले भूना क्यों, ज़रूरत क्या है, बाद में भी भून सकता है, पर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब्जी का एक नया सा टेस्ट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। जीरा भुन गया है। अब हम डालेंगे यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, बहुत ज़रा सा गरम मसाला और आधा चम्मच जीरा पाउडर। मसाला भुन रहा है। इसी मसाले में हम डालेंगे जो हमने ग्राइंड किया हुआ टमाटर, अदरक और हरी मिर्च। जब टमाटर को आप पीसने जाएंगे तब उसे पूरी तरीके से ठंडा जरूर कीजिए, वरना आपका हाथ जल सकता है या मिक्सी के बाहर आ सकता है ये पेस्ट। अब इसे वापस पकने दीजिए। एक ढक्कन लगा लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक, पर नमक थोड़ा ही डालिए। क्यों ऐसा बोल रही हूँ वो मैं बाद में बताऊँगी। यहाँ देखिए 4-5 मिनट हो गए हैं। ये टमाटर काफ़ी अच्छे से पक रहा है। ऐसे में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, पर इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। सॉफ्ट हो गया है टमाटर, बस थोड़ा सा और पका। अब इसे इस तरीके से मिक्स कर रहे हैं। पानी ऑलमोस्ट सूख गया है, तो थोड़ा सा अभी हम और पकाएंगे। इस समय आप चाहें तो 1 चम्मच टमाटो केचप डाल सकते हैं, उससे एक बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। हल्का सा मिठास भी इसमें आएगा और बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगेगी। और स्किप भी कर सकते हैं। अब नीचे से लग रहा है मसाला, इसका मतलब पानी सूख गया। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। अब इसे वापस पकने देते हैं। अब ये देखिए सब्जी बिल्कुल तैयार है। इस टाइम ये देखिए जो ऑयल दिख रहा है ये काफ़ी है। हम अगर पहले ज़्यादा डालते तो टमाटर की ग्रेवी में खास ध्यान रखा कीजिए, कभी भी ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब हम जो फर्स्ट सब्जी बना रहे हैं उसके लिए मैं आधी ग्रेवी निकाल लेती हूँ। यहाँ मैंने लिए सेव, जो भी आपके घर में नमकीन हो वो हम इसमें डाल देते हैं। वैसे आप सीधा कढ़ाई में भी डाल सकते थे, पर क्योंकि मुझे एक और भी सब्ज़ी बनानी है तो मैंने इसके ऊपर अभी डाला है। अब ये जो बॉल्स हमने बनाए हैं इसे हम इस ग्रेवी में डाल देते हैं। अब जो हमारे पास बची हुई ग्रेवी है, तो ये जो मैंने उड़द दाल के बॉल्स बनाए थे वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इसे इस तरीके से पकाएंगे। अब आपने नोटिस किया होगा मैंने नमक कम डाला था सब्जी में, क्योंकि मुझे सेव डालना था। अब सेव डालना था तो सेव ऑलरेडी नमकीन होता है। और ये जो है बॉल्स हैं, अब बॉल से थोड़ा सा उबलेंगे, करीब 2 से 3 मिनट। तो 2 चम्मच पानी और डाल देते हैं और इसमें थोड़ा नमक डाल, इसमें मैं थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ, जिससे वो अब ये ग्रेवी परफेक्ट बने। स्लो गैस पे 2 या 3 मिनट तक इसे पकाइए। ये देखिए ये भी कोफ्ते बहुत ही बढ़िया स्पाइसी भी, मतलब नमकीन भी हो गए, अच्छे से फूल भी गए हैं। अब इसे भी हम डिश आउट करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सब्जी लगती है। जब कभी भी आपको मन हो इसे बनाने का, दही बड़ा भी साथ में बना लीजिए, ये भी बनाइए तो एक ही
चीज़ में दोनों चीज़ें बन जाएंगी। ये देखिए, एक ही ग्रेवी में दोनों सब्जियां बनकर तैयार हुई हैं। चाहे तो आप एक दिन कोई बनाएं, एक दिन कोई बनाएं, एक ही मेथड से दोनों बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेंगी। मतलब आपको ग्रीन सब्जियां, बाकी सब्जियां नहीं मिल रही हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ऐसी सब्जियां ना बच्चे भी बहुत प्यार से खाते हैं। तो और आप एक चीज़ और देखिए, ये जो दही बड़े जो हमने भिगाए थे, देखिए दही बड़े कितने बड़े बड़े हुए। तो इसे आप ऐसे स्क्वीज़ कीजिए, बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये भी जो हमने ग्रेवी में बनाए हैं वो भी बहुत ही सॉफ्ट बन गए हैं। सेव को मैंने इसलिए नहीं मिलाया, जब हम खाएंगे तब मिलाएंगे, हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं। तो इस तरीके से ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।